नमस्कार, मैं अर्चना आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आज फिर हम मिले हैं बंद किस्मत के ताले खोलने। तो आज आपको मैं ऐसा उपाय लाई हूँ, छोटे बिल्कुल सरल, जो आपके घर पे चीज़ें होती है ना, उसी से आप उपाय करेंगे तो आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। मेरी हर वीडियो में बिल्कुल ऐसे उपाय होते हैं जो आप घर पे आसानी से कर सकते हैं और बिना खर्चे के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपए का खर्चा होता है। बहुत छोटे सिंपल सरल उपाय कोई भी कर सकता है। जिसको भी परेशानी है उसके लिए उपाय है। ये डिप्रेशन में है कोई व्यक्ति, या धन की कोई कमी है, या आपके घर में नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं घर में, घर क्लेश है और धन जो आता है वो रुकता नहीं है, तो इसके लिए मैं उपाय लेके आई हूँ। तो पहला उपाय, आपको साबित नमक लेके आना है बस। क्योंकि आजकल हमारे घरों में पिसा हुआ नमक तो सबके घर में मिल जाता है, साबित डेली वाला जो होता है समुद्री नमक, वो मिलना मुश्किल है। आप कोशिश करिए, अगर आपको मिल जाएगा। वैसे आप किसी भी दुकान पे जाके साबित नमक मांगेंगे, आसानी से मिल जाएगा। आप ले आइए, बहुतों के घर पे तो होता भी है। जो मेरे भाई बहन गाँव में रहते हैं अधिकतर, उनके घर में तो मिल ही जाता है। जो आजकल शहरों में, सिटियों में रहते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं हो। तो मैं आपको केवल नमक मंगा रही हूँ। नमक कितने का आएगा? आपको 10 रुपये का ही नमक लेके आ जाना है, आपको मिल जाएगा कहीं से भी साबित नमक। ये प्रयोग साबित से होगा, पिसी हुई नमक से नहीं होगा, बस इसी बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपने जब नमक ले लिया, आप क्या करिए, उसे कटोरी में, किसी भी बाउल में निकाल के रख लीजिए। आपके जो भी हॉल है, मेन घर का जो हॉल होगा ना, हॉल हो या रूम हो, किसी में भी आप उसको नमक को थोड़ा सा करके रख लीजिए, रखे रहने दीजिए। उससे क्या होगा, आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, वो नमक चारों तरफ से उस नेगेटिव ऊर्जा को खींचेगा और कई दिन रखने के बाद वो थोड़ा सा मेल्ट, नमी वाला हो जाएगा। क्योंकि खुला रखना है हमें, उसको ढक के नहीं रखना, ऐसे ओपन ही रख के आप रख दीजिए एक साइड कोने में। जब वो मेल्ट हो जाए या पानी पानी हो जाए, तो उसको आप मतलब फ्लश कर दीजिए। फ्लश मीन्स आप बहा दीजिए, जैसे बर्तन धोते हैं ना, सिंक में डाल के बहा दीजिए उसे, और दूसरा नमक रख दीजिए। ऐसा आप करते रहिए, तो आपके घर में देखेंगे कि जब से आपने नमक रखा तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। सब तरफ आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा प्रेम आप हो रहा था, वो अब सब बंद हो गया। अब प्रेम से सब लोग रहने लगे। ये है, कितना छोटा सरल उपाय है। नमक तो सबके घर में होता। अब मैं एक और उपाय बताती हूँ। और नमक से, हाँ, मेरे से क्वेश्चन पूछा था एक व्यूवर ने कि उनके घर बहुत नेगेटिविटी रहती है और वो मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप नमक रख के देखिए, 15 दिन में आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्योंकि घर में जितनी भी लड़ाई झगड़े और ये घर कलह होता है ना, उसके कारण डिप्रेशन होता है। आप ये रखेंगे, आपका डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा, धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। और आपको मैंने कहा है कि राम नाम की माला जपिए, और एक बार कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए जय सिया राम, जो भी आप मंत्र बोलते हैं, राधे राधे, वो लिखिए। और एक बार माला जपिए राम नाम की, 1 से लेके 21 तक, यानी राम राम 1 से लेके राम राम 21, एक माला आप घर काम में करते रहिए। आपका कैसा भी डिप्रेशन हो वो सब दूर हो जाएगा। आप ये छोटा सा उपाय करिए ना। और आपको बहुत ही परेशानी होती है तो मैंने आपको कुल देवी का स्थान बताया। जब आपको कोई ऐसा एकदम संकट आ जाए, अब आप क्या करें, घबराएं नहीं, सीधे आप आपके मेन डोर पे जाइए, कुल देवी से कहिए, हे कुल देवी, मेरे को ये इतना बड़ा संकट आया हुआ है, कैसे भी इसका निवारण करो। कुल देवी खुद ही उसको, आप देखोगे 10-15 मिनट में आपके कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा, वो जो संकट आया था वो दूर हो जाएगा। मुझसे सवाल करने से ज़्यादा आप आपकी कुलदेवी से करा करिए। आपकी जो भी परेशानी, आप अपने कुलदेवी को कहना शुरू करिए। धूप दीप लगाइए और कुलदेवी से कीजिए। कुलदेवी का स्थान बता ही दिया। आपको नहीं पता कौन सी कुलदेवी है, तो कुलदेवी के नाम से करिए ना। कोई ज़रूरी नहीं है आपको नाम ही वो नाम पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको तो मैंने स्थान बता दिया जहाँ पे उनका निवास स्थान है, आप वहाँ जाके प्रार्थना करिए। है ना छोटे सरल उपाय। हाँ, तो अब मैं दूसरा उपाय दे रही थी। आपको पैसे चाहिए, तुरंत चाहिए, आपको कहीं इमरजेंसी है, आप देखना चाहते हो कि ये इसमें कितनी सच्चाई है,
इसी के लिए आप ये प्रयोग कर लीजिए, लेकिन विश्वास भी रखिएगा। जो मैं उपाय बताती हूँ उसको विश्वास के साथ करिएगा। एक कांच की कटोरी लेना है, कोई ना प्लास्टिक की ना स्टील की और कोई धातु की नहीं लेनी, केवल आपको कांच की कटोरी लेनी है। ये मेरी एक शर्त है। ये तो शायद सबके घरों में मिल जाए, नहीं मिले तो आप ले आइए भाई, क्योंकि ये प्रयोग कांच की कटोरी में होगा। कांच की कटोरी 10 गिन के इलायची लीजिए। हरी इलायची होती है ना, सबके घरों में होती होगी। तो 10 इलायची लेके आपको कांच की कटोरी में रख देना है, और जहाँ आप सोते हैं वहाँ सिराने पर आपको वो कटोरी में रख दीजिए इलायची, बस। और कुछ नहीं करना। आप खुद देखेंगे 24 घंटे में आपको पैसे के कई नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपकी जितनी भी बंद लक्ष्मी है उसके द्वार खुल जाएंगे, है ना। छोटा सरल उपाय, मैं तो आपको बार बार कहती हूँ, मैं तो हमेशा छोटे सरल उपाय लेके आती हूँ। आप करिए तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप पूरे विश्वास के साथ इन उपायों को करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। एक और उपाय देती हूँ, वो भी बिना खर्च का उपाय है। हम सबके घर में आलू तो आते ही हैं, आपने देखे ही होंगे। आलू तो आपके घर में आते होंगे, बिना सब्जी तो आलू के बनती नहीं है। आलू बैंगन बना लो, आलू टमाटर बना लो, जिस भी चीज़ में गोभी आलू बना लो, सब चीज़ में आलू डलते हैं। तो बस आपको एक आलू रोज़ धो के पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि आजकल मिट्टी भी आती है नए आलू में, तो कितनी मिट्टी होती है, उसको वॉश कर लीजिए। एक आलू रोज़ अपने हाथ से गाय को खिलाइए, कच्चा आलू, ना बॉईल करना ना कुछ, अपने हाथ से एक आलू गाय को खिलाना शुरू करो। कितना भी कर्ज हो, बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे हम कर्ज इतना हो गया कि चुक नहीं रहा, आज से नियम बना लो, एक आलू आप गाय को खिलाना शुरू करोगे, आप 30 से 45 दिन के अंदर अंदर देखेंगे कि आपके कर्जों दूर करने के लिए पैसों के स्रोत खुलते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं से आपके पैसों का इंतजाम हो रहा है, और आपके धीरे धीरे कर्ज भी दूर हो रहा है। तो करिएगा ये आलू का उपाय। आलू कोई महंगा तो आता ही नहीं है, महंगा भी आता है तो आपके घर में तो यूज होता है। एक आलू तो आप रोज़ गाय को खिला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ना, हैं छोटे छोटे उपाय जो हमारे घर में हैं, हमारी दादी नानियों से हमने सुने हैं, लेकिन हम भूल गए इन उपायों को। पुराने टाइम पे ये सब उपाय चलते थे, और आजकल के ऐसी भागम भाग की लाइफ हो गई है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है, और इसीलिए हम थोड़े परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारी परेशानी दूर कैसे होगी? तो ये उपाय करिए। ये अपने घरेलू हिंदुओं के उपाय हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। अब क्या है कि हम लोगों के पास टाइम ना होने के पास अब धीरे धीरे हम ये भूलते जा रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे सरल उपाय है, करके आपके जीवन को सुखमय बनाइए। तो करेंगे ना आप? राम नाम की माला अवश्य जपिए। और बहुत ही डिप्रेशन में, नींद नहीं आ रही है, तो मैंने आपको बताया 3 बार थप 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 तकिए को थैंक यू बोलिए पहले, फिर बोलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे सारे काम हो रहे हैं। ऐसा कह के आप सो जाइए और यही सोचते रहिए, और कुछ मत सोचिए। ज़्यादा ही नींद नहीं आ रही तो ये फिंगर जो मैंने बताई ना आपको, ये रिंग फिंगर होती है और ये अंगूठा, ऐसी आपको ये करके मुद्रा करके 2 मिनट मतलब 5 मिनट के लिए आप ऐसे आंखें बंद करके ये मुद्रा करिए। और जो मैंने कहा है कि मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे सारे काम हो रहे हैं, ऐसा करते हुए सोचते सोचते आपको पता ही नहीं पड़ेगा, 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। जो डिप्रेशन वाले हैं ना, उनका डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। करके देखिए, उपाय बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। बेल आइकन बटन दबा के आपको मेरी नई वीडियो जो भी मैं डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आएगा, आप देख सकते हैं। आपके सारे उपाय होते हैं, और आपके जो भी प्रश्न हैं कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब देती हूँ, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर अपनी वीडियो बनाती हूँ कि आपको कौन सा उपाय दूँ। तो आज के उपाय बहुत छोटे, सरल, सिंपल हैं। आपके घर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, केवल आपको नमक खरीदना है। आलू आता ही है और इलायची पड़ी होती है घर में, चाय भी बनाते हैं, है ना। तो करिए उपाय, करके आपके अपने जीवन में लाभ उठाइए। और एक बार फिर लिखिए कमेंट्स बॉक्स पे जय सिया राम।